हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट प्रोटीन का नाम है एक्टिन। ये कहाँ पे होती है? मसल फार्मिंग प्रोटीन। ये मसल को बनाती है और मसल के अंदर ये एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद दूसरी प्रोटीन है एमिलोइड प्रोटीन। वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये एक सेल और दूसरे सेल को आपस में बाइंड करने में हेल्प करती है। और ये प्रोटीन अगर ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाए तो काफी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद है कैडिस फ्लाई फिब्रिन। कैडिस फ्लाई बेसिकली एक इंसेक्ट है जो सीक्रेट करता है फिब्रिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्यों वो सीक्रेट कर, इस प्रोटीन का क्या काम है? यूज टू बाइंड डेब्रिस लाइक रॉक्स, स्टिक्स, ट्विग्स एंड शेल फॉर नेट प्रे। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को, जैसे रॉक्स को, स्टिक्स को, ट्विग्स को, शेल को आपस में बाइंड करके एक नेट बनाते हैं। उस नेट में प्रे फंस जाता है और उसको ये यूज करते हैं। तो उस नेट में जो प्रोटीन यूज करते हैं उस प्रोटीन का नाम है फिब्रिन प्रोटीन। उसके बाद एक कॉन्ड्रोसिलिन प्रोटीन। ये कहाँ पे होती है? फॉर्म एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या है? सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर प्रोटीन और अदर सब्सटेंस होते हैं उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उस मैट्रिक्स को कॉन्ड्रोसिलिन प्रोटीन बनाता है। उसके बाद है कोलाजन प्रोटीन। गिव स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ देता है। इलास्टिसिटी टू स्किन। स्किन को स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर कोलाजन प्रेजेंट होती है, बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, टीथ के टेंडन, लेगामेंट, इनके अंदर ये मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद है इलास्टिन। इलास्टिन रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, प्रोवाइड रेजिलियंस एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यू और ऑर्गन। ये टिश्यू और ऑर्गन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा रेजिलियंस। रेजिलियंस का मकसद क्या है? अगर टिश्यू और सेल के अंदर कोई मोड़ वगैरह आ जाए तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेजिलियंस। उसके बाद है फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड फोर्स बीयरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। उसके बाद है गेलाटिन प्रोटीन। न्यूट्रिशन प्रोटीन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। राइट फ्रॉम दी कोलाजन ऑफ स्किन एंड बोन। स्किन एंड बोन के अंदर कोलाजन प्रोटीन होती है, उससे ही ये हमें प्रोटीन मिलती है। उसके बाद है स्क्लेरा प्रोटीन। इंक्लूड केराटिन, कोलाजन, इलास्टिन एंड फिब्रिन। इसके अंदर ये डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती है। ये कहाँ पे स्क्लेरा प्रोटीन मौजूद होती है? हमारी आईज के अंदर आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा प्रोटीन। उसके बाद एक्टिन प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। मसल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है, उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना टाइटिन प्रोटीन का काम है। उसके बाद है ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मिंग प्रोटीन। ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल मोस्टली साइटोस्केलेटन का पार्ट है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद केराटिन प्रोटीन नेल्स एंड हेयर्स फॉर्मिंग प्रोटीन। नेल के अंदर, हेयर के अंदर ये प्रोटीन मौजूद होती है। नेल को भी ये प्रोटीन बनाती है और हेयर को भी ये प्रोटीन बनाती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम में एग्जांपल कौन से प्रोटीन्स आते हैं? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन। ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है। जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लाइपेज लिपिड को, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Help in digestion of food. Hydrolysis means in the presence of water, these enzymes break down the macromolecules into monomers.
उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी है? हेमोग्लोबिन एंड अल्ब्यूमिन। ये क्या करती है? हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजन को भी लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो ये हेमोग्लोबिन का काम है। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होती है। अल्ब्यूमिन प्रोटीन ये हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये दूसरे सब्सटेंस जैसे कैल्शियम आयन को, सोडियम आयन को या कुछ हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद है हार्मोन्स। हार्मोन का एग्जांपल है इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। इंसुलिन हार्मोन है जो पेनक्रियास से सीक्रेट होता है और ये एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। एंड थायरोक्सिन क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। डिफरेंट बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट में हार्मोन्स का फंक्शन होता है। उसके बाद डिफेंस में इम्यूनोग्लोबिन एंड इंटरफेरॉन, ये दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजन। अगर फॉरेन पार्टिकल्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया ब्लड के अंदर एंटर होते हैं तो ये प्रोटीन उनको डिस्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जैसे एक्टिन एंड मायोसिन। दीज आर दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने में ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। स्टोरेज, लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, लेग्यूम फैमिली और पी फैमिली, उसके अंदर ये प्रोटीन स्टोरेज होती है। एग वाइट, एग के अंदर वाइट प्रोटीन होती है जिसे हम अल्ब्यूमिन बोलते हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होती है। प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उनको फूड इस प्रोटीन से मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।